एक छोटे से अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची अपनी खराब स्थिति पर रो रही है। जेही डार्क रियल्म में डीमन आर्मी की सेकेंड इन कमांड है। एक दिन एक मैजिकल गर्ल डार्क रियल्म पर हमला करती है और मैजिकल शक्तियों को नियंत्रित करने वाले एक विशालकाय मोना क्रिस्टल को चकनाचूर कर देती है। डार्क रियल्म अलग हो जाता है और जेही अपनी शक्तियों को खो देती है, जिससे वह एक बच्ची में बदल जाती है। जेही मोना क्रिस्टल के बिखरे हुए हिस्सों को इकट्ठा करने और अपनी शक्ति को वापस हासिल करने की कसम खाती है, लेकिन खुद को इंसानी दुनिया में खराब व्यवहार के अधीन पाती है। उसके पास एक छोटा क्रिस्टल है जो उसे थोड़ा जादू देता है। वह क्राफ्ट पब माओ में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मजबूर है। वह रोती है कि कैसे दुनिया उसके प्रति क्रूर है और उसे मनुष्यों की नौकरी करनी पड़ रही है, जबकि पहले वह डार्क रियल्म में आर्मी की कमान संभाला करती थी। उसकी शिफ्ट के दौरान जेही का जादू खत्म हो जाता है और वह एक बच्ची में बदल जाती है। वह घबरा गई कि शायद बॉस उससे नाराज हो जाएगी और उसे काम से निकाल देगी। बॉस के सामने जेही ने खुद को डार्क रियल्म के सेकंड इन कमांड के रूप में परिचय दिया, जिससे शायद बॉस डर जाती, लेकिन बॉस डरती नहीं है और इसके बजाय उसे दिलासा देती है। अपने जादू का उपयोग करते हुए जेही पब की कमान लेने की कोशिश करने के लिए बॉस पर हमला करती है, लेकिन बॉस उसे गले लगा लेती है, जिसके कारण जेही रोना शुरू कर देती है। बॉस जेही को उसकी सैलरी और बोनस देती है और जेही पहली बार फिर से मीट खाने के लिए घर जाती है। बाद में मकान मालकिन, जो बॉस की बहन है, किराया देने के बारे में उससे बात करती है और जेही एक इंसान को किराया देना छोटी बात समझती है। जेही को लगता है कि ये अपार्टमेंट रहने के लायक नहीं है, लेकिन जब मकान मालकिन उसे बाहर निकालने की धमकी देती है तो जेही को अपार्टमेंट नदी के बगल में एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बेहतर लगता है। जेही नेगोशिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लगभग बाहर फेंक दी जाती है। जेही उसे बेवकूफ बना देती है, लेकिन मकान मालकिन उसका पीछा करती है और वह बॉस से टकरा जाती है। बॉस उनसे बात करती है और जेही अनिच्छा से अपना किराया दे देती है। जेही को पता चलता है कि ह्यूमन रियल्म को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ उसका नेकलेस भी गायब है और पाती है कि बॉस के पास यह नेकलेस था। बॉस जेही को नेकलेस वापस देती है, जिससे जेही खुशी से रोती है और अपने नेकलेस की बेहतर देखभाल करने का वादा करती है। जेही डार्क रियल्म में अपने महान जीवन के बाद ह्यूमन रियल्म में अपने खराब जीवन से दुखी है। वह मोना के टुकड़ों की खोज करने की योजना बनाती है। टुकड़ों की खोज करते हुए जेही अपने पूर्व नौकर ड्रज से मिलती है। ड्रज भी मोना के टुकड़ों को ढूंढ रही है और कुछ टुकड़े इकट्ठा भी हो गए हैं। जेही जल्दी से अपनी उपस्थिति और टुकड़ों को इकट्ठा करने में अपनी विफलता से शर्मिंदा हो जाती है। दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां जेही कीमतें देखकर चौंक जाती है और पानी का ऑर्डर देती है, क्योंकि वह मेनू पर कुछ भी नहीं खरीद सकती है। वे ड्रज के कार में चले जाते हैं और जेही ड्रज को उसे सड़क के किनारे छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि जेही ड्रज को अपना अपार्टमेंट दिखाने में शर्मिंदा है। अगले दिन जेही क्रिस्टल की खोज के लिए अपने नेकलेस का उपयोग करती है और ड्रज के पेंटहाउस अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है। वह जल्द ही अपार्टमेंट की सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक्स से ईर्ष्या करती है, जैसे कि ड्रज का सफाई रोबोट। जेही को यह भी पता चलता है कि ड्रज को पहले से ही कई मोना क्रिस्टल मिल चुके हैं और जेही उन पर अपने लिए दावा करती है, लेकिन वह ड्रज की सुरक्षा प्रणाली द्वारा पकड़ी जाती है। ड्रज रोती है और जेही को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम की खामियों का खुलासा करने के लिए थैंक्स कहती है। घर पर जेही अपनी हालात के बारे में सोचकर रोती है। जेही अपने पहले मोना क्रिस्टल को खोजने के लिए जंगल में यात्रा करती है, लेकिन एक कौवा उसका नेकलेस ले लेता है और वह अपना मैप खो देती है। वह कौवे की तलाश शुरू करती है, लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है और जेही के पैर में मोच आ जाती है। जमीन पर चोट लगने पर उसे एक चूजे द्वारा आराम दिया जाता है, जो अपने घोंसले से बाहर गिर गया था, और वह चूजे को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती है। घोंसले के अंदर उसे अपना नेकलेस और एक विशाल मोना क्रिस्टल दोनों मिलते हैं। उसे मकान मालकिन द्वारा पाया जाता है, जो बताती है कि जेही की जंगल यात्रा उसके अपार्टमेंट के बगल में ही है। मकान मालकिन जेही को घर वापस ले जाती है। जेही अपने नेकलेस में क्रिस्टल को एक बड़े क्रिस्टल से बदल देती है और यह जेही को मजबूत बनाता है, लेकिन बॉस जेही को इसे घर पर छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि यह जेही के काम के रास्ते में आ जाएगा। जेही बॉस को राजी करती है कि अगर जेही कड़ी मेहनत करती है तो उसे हार रखने दिया जाए। जेही पूरे दिन काम करती है और पब के आसपास की समस्याओं को ठीक करने के लिए मोना क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करती है। लेकिन सब कुछ ठीक करने से क्रिस्टल की शक्ति जल्द ही खत्म हो जाती है और वह वापस एक बच्ची में बदल जाती है। अगले दिन जेही बड़े मोना क्रिस्टल को दिखाने के लिए ड्रज से मिलती है। ड्रज उससे पूछती है कि उसे क्रिस्टल कहाँ मिला, और जेही एक राक्षस पक्षी द्वारा हमला किए जाने की कहानी बनाती है। ड्रज जेही की शक्ति से विस्मय में है और जेही डींगे हाँकती है कि उसने सभी राक्षस पक्षियों को समाप्त कर दिया।
द्रज खुश है कि जेही ह्यूमन रियल में आने के बाद भी क्रूर और शातिर बनी हुई है। जेही को तब पता चलता है कि द्रज ने पहले से ही मोना क्रिस्टल का एक ट्रक बरामद किया है। बाद में द्रज अपनी शिफ्ट से पहले जेही को पब में पाती है और जेही पब के मालिक होने के बारे में डींग हाँकती है। द्रज चौंक जाती है जब बॉस जेही को उसके निकनेम से बुलाती है और जेही को एक आदेश देती है। द्रज को खाना और ड्रिंक स्वादिष्ट लगती है, लेकिन जेही को पता चलता है कि द्रज ने कई दिनों का भोजन खा लिया है जो जेही को भुगतान करना होगा। बाद में सौरवा शानदार तरीके से दिखाई देती है और सड़क पर जेही को देखती है। सौरवा भी डार्क रियम से है और जेही की जगह खुद सेकंड इन कमांड बनकर डार्क रियम पर शासन करना चाहती है। उसने जेही को खत्म करने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन वह हमेशा हार जाती है। सौरवा जेही को एक कुत्ते के साथ खेलते हुए देखती है और उस पर हमला करने की योजना बनाती है। वह एक जादुई औषधि का उपयोग करने का प्रयास करती है जो उसे 30 गुना मजबूत बना देगी, लेकिन वह उस औषधि को गलती से छोड़ देती है जिस पर उसने कई महीने काम किया था। चूंकि दवा महंगी है, इसलिए वह दवा को जमीन से चाटने की कोशिश करती है, लेकिन एक कुत्ता इस दवा को पी लेता है। सौरवा उस बड़े कुत्ते से हार जाती है। सौरवा ने एक गोली का उपयोग करके जेही बनने और बेवकूफ एक्टिंग करके उसके जीवन को बर्बाद करने की एक नई योजना बनाई। सौरवा जेही में बदल जाती है और मकान मालकिन से उसका सामना होता है जो उससे किराया देने की मांग करती है। मकान मालकिन ने उसे धमकी दी जिससे वह चौंक जाती है और जेही के किराए का भुगतान कर देती है। हारकर सौरवा जेही के कार्यस्थल में पहुंचती है और भोजन लाने का आदेश देती है, लेकिन इसके बजाय काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। वह अच्छा काम करती है और ग्राहकों और बॉस को खुश कर देती है, जबकि जेही अपनी शिफ्ट पर सो गई थी। इस बीच जेही परेशान है क्योंकि उसके पास पैसे कम है और वह भोजन खरीदने में असमर्थ है। वह आसान पैसा खोजने के लिए मॉल जाती है, लेकिन भोजन पर अपने शेष पैसे भी खर्च कर देती है। अगले दिन बॉस को पता चलता है कि जेही कंगाल हो गई है। बॉस उस पर दया करती है और जेही को एडवांस सैलरी दे देती है। घर जाते हुए जेही का सामना पुलिस से होता है, जिन्हें रात में संदिग्ध कपड़े पहने हुए कुछ लोगों के घूमने की रिपोर्ट मिली है। मोना की तलाश करते समय पुलिसकर्मी हस्तक्षेप करते रहते हैं और उसे संदिग्ध व्यवहार के लिए हिरासत में ले लेते हैं, जबकि बॉस और मकान मालकिन उसकी बेल करा देती हैं। बाद में जब उसका फिर से पीछा किया जाता है तो उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। जेही को पता चलता है कि पुलिस एक अलग संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है जो मैजिकल गर्ल की तरह दिखती है, जिसने जेही को हराते हुए डार्क रियल्म पर हमला किया था। जेही पास के एक पार्क में मैजिकल गर्ल को ढूंढती है और उसका सामना करती है, लेकिन मैजिकल गर्ल उसके बजाय मिरेकल पिपिन नाम का एक बूढ़ा आदमी है जिसे पुलिस ने जल्दी से हिरासत में ले लिया। अगले दिन मकान मालकिन जेही को यह बताने के लिए आती है कि वह और बॉस बीमार हैं। जेही उसे देखती है और कमजोर शरीर होने के लिए मनुष्यों का मजाक उड़ाती है, लेकिन जेही मकान मालकिन के कारण बीमार हो जाती है। जेही बीमार होने पर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि डार्क रियल में केवल कमजोर लोग सर्दी से बीमार हो जाते थे और वह उदास अवस्था में चली जाती है। वह देखती है कि बॉस और मकान मालकिन उसकी देखभाल करने के लिए आई है, जो जेही को उनका आभारी बनाती है। तुरंत असली मैजिकल गर्ल आती है, लेकिन वह जेही को पहचान नहीं पाती है। जेही उस पर हमला करती है, लेकिन मैजिकल गर्ल बहुत शक्तिशाली है और जल्दी से जेही को दूर फेंक देती है। मैजिकल गर्ल जेही की सुरक्षा के लिए क्रिस्टल की मांग करती है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाती है। मैजिकल गर्ल को मकान मालकिन द्वारा पकड़ा जाता है, जो मैजिकल गर्ल को एक कॉस्प्ले चोर कहती है। मकान मालकिन पुलिस को बुलाती है और मैजिकल गर्ल को ले जाया जाता है। मकान मालकिन द्वारा बचाई गई जेही नींद में मैजिकल गर्ल को पीटने का सपना देखती है। शक्तिशाली मैजिकल गर्ल के साथ अपनी मुठभेड़ से भयभीत जेही चिंतित है कि उसका दुश्मन पास के ह्यूमन रियल्म में है। वह एक बहादुर चेहरा लगाती है, लेकिन जब लोग मैजिकल गर्ल का उल्लेख करते हैं तो वह दूसरों से छिप जाती है। कचरे में छिपकर जेही गलती से अपना मोना क्रिस्टल खो देती है, लेकिन सौभाग्य से बॉस उसके लिए क्रिस्टल खोजने के लिए पास में थी। शर्मिंदा जेही वहां से चली जाती है और एक ह्यूमन गर्ल के हाथों में एक और मोना क्रिस्टल का पता लगाती है। जेही क्रिस्टल की मांग करती है, लेकिन लड़की मैजिकल गर्ल बन जाती है। मैजिकल गर्ल जेही के क्रिस्टल की मांग करती है, लेकिन एक खुले मैनहोल से नीचे गिर जाती है। वह छेद से बाहर निकलती है, लेकिन फिर उसके सर पर एक गमला गिर जाता है और जेही को जल्द ही पता चल जाता है कि मैजिकल गर्ल बैड लक से शापित है। उसके सिर के घाव से खून बह रहा है। मैजिकल गर्ल जेही को आश्वासन देती है कि वह बैड लक सहन करने के लिए प्रशिक्षित है। जल्द ही पास की बालकनी से और सामान मैजिकल गर्ल के ऊपर गिरता है। जेही मैजिकल गर्ल पर जीत की घोषणा करती है
लेकिन मैजिकल गर्ल बदल जाती है और जेही के क्रिस्टल को ले लेती है। उदास जेही पब में पीने जाती है और मैजिकल गर्ल द्वारा अपनी हार पर शोक व्यक्त करती है। वह उन दिनों के सपने देखती है जब वह डार्क रियल्म में शक्तिशाली थी। मकान मालकिन दिखाई देती है और जेही उसे शराब पीने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देती है। जेही खुद को ह्यूमन रियल्म में मिली कई असफलताओं और हार में डुबो देती है, लेकिन मकान मालकिन उसे खुश करती है और कहती है कि उसे जेही पर गर्व है। दोनों बहुत नशे में हो जाते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं क्योंकि बॉस उन्हें खुश करती हैं। अगले दिन जेही और मकान मालकिन पब में जाते हैं जो रात वहां सो गए थे। बॉस उन्हें पहले की रात के फुटेज दिखाती हैं और जेही अब शराब पीने की प्रतियोगिता नहीं करने की कसम खाती है। जेही फैसला करती है कि मैजिकल गर्ल को हराने के लिए उसे मजबूत होने की जरूरत है। बॉस जो फिटनेस रूटीन कर रही है जेही को अपना वर्कआउट पार्टनर बनने के लिए कहती है और जेही को भोजन के रूप में रिश्वत देती है। जेही स्वीकार करती है, लेकिन जल्द ही बॉस की कसरत को उसके विचार से अधिक कठिन पाती है। जेही बॉस के साथ प्रशिक्षण जारी रखती है, लेकिन कसरत से खुद को मिटा हुआ पाती है। बॉस जेही को कुछ प्रोत्साहन देती है और जेही और बॉस को सफलता मिलने लगती है क्योंकि वे नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। जेही मैजिकल गर्ल को हराने के लिए तत्पर है और बॉस कुछ वजन कम करने के लिए खुश है। बाद में जेही बॉस को जिम में आमंत्रित करती है, लेकिन बॉस मना कर देती है क्योंकि वह पहले ही अपना फिटनेस गोल हासिल कर चुकी होती है। रात के लिए सोने की कोशिश करते हुए जेही को उसके बगल के पड़ोसी द्वारा लगातार जगाया जाता है जो रात में तेज गाना बजा रहा है। निराश जेही अपने पड़ोसी पर वापस शोर करना शुरू कर देती है, लेकिन पड़ोसी को अनुत्तरदायी पाती है। जेही बाकी रात बर्तन पीटने में बिताती है। सुबह जेही अपने पड़ोसी का सामना करती है, लेकिन मकान मालकिन द्वारा बताया जाता है कि उसके पास कोई पड़ोसी नहीं है। वह दिन भर मोना क्रिस्टल की तलाश में बिताती है और एक ग्रेड स्कूलर द्वारा पाए गए एक क्रिस्टल को देखती है। ग्रेड स्कूलर उसका मजाक उड़ाता है और जेही अपने बड़े रूप में बदल जाती है जो बच्चे को डरा देता है। जेही को तब पता चलता है कि ग्रेड स्कूलर के पास मोना क्रिस्टल नहीं था। अपनी खोज जारी रखते हुए जेही को एक अन्य ग्रेड स्कूलर द्वारा संपर्क किया जाता है जो मैजिकल गर्ल को हराने के लिए मोना क्रिस्टल इकट्ठा करने के उसके मिशन में जेही की मदद करने की पेशकश करती है और ग्रेड स्कूलर खुद को कोकोरो के रूप में पेश करती है। दोनों मोना क्रिस्टल खोजने के लिए एक टीम के रूप में दिन बिताते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। दिन के अंत में कोकोरो ने सुझाव दिया कि वे मदद करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जेही ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास पुलिस की खराब यादें हैं। बाद में जेही को चोट लग जाती है और कोकोरो कुछ प्लास्टर के साथ उसकी मदद करती है। दोनों अधिक मोना क्रिस्टल की तलाश जारी रखते हैं। कोकोरो को एक 4 पत्ती वाला क्लोवर मिलता है और उसे गुड लक और खुशी देने के लिए जेही को दे देती है। शर्मिंदा जेही क्लोवर लेती है और इसे संजोती है, साथ ही अगले दिन काम पर कोकोरो के क्लोवर को पहनती है। बाद में ड्रज की ड्राइवर जेही को ड्रज की कंपनी का दौरा करने के लिए लेने आती है। जेही लिमो के भोजन और मनोरंजन में प्रसन्न होती है। ह्यूमन रियल्म में ड्रुज ने एक सफल कंसल्टिंग कंपनी शुरू की है और अपने ग्राहकों से उच्च दरों पर फीस लेना पसंद करती है। ड्रज का कहना है कि जेही ही कारण है कि वह इतनी सफल है और जेही को अपने गुरु के रूप में श्रेय देती है और जेही को अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रोग्राम में स्पीच देने के लिए आमंत्रित करती है। जेही स्वीकार करती है। जेही खुद को एक डीमन के रूप में पेश करती है, लेकिन ड्रज जल्दी से उसे काट देती है और अधिकांश भाषण खुद देती है। जेही के पूरे भाषण के दौरान ड्रज जेही के लिए बोलना जारी रखती है और भाषण को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। जेही परेशान है कि ड्रज ने उसका पल चुरा लिया, लेकिन जब ड्रज उसे एक पार्टी में आमंत्रित करती है तो वह खुश हो जाती है। बॉस जेही को पार्टी के लिए तैयार करने में मदद करती है और वे मकान मालकिन के साथ जेही को साफ करने के लिए एक बाथ हाउस में जाते हैं। जेही बाथ हाउस से चकित है क्योंकि उसने लंबे समय से अच्छे से स्नान नहीं किया था। जेही जल्द ही परेशान हो जाती है कि वह अभी भी एक भयानक अपार्टमेंट में रहती है और मकान मालकिन पर आरोप लगाया कि उसने जेही को पहले बाथ हाउस के बारे में नहीं बताया था। पार्टी में ड्रज ने खुलासा किया कि वह पार्टी डार्क रियल्म के थीम पर आधारित है और उसने मानव सामग्री से डार्क रियल्म के भोजन को फिर से बनाया है। जेही के पूर्व अंडरलिंग की जीवन के आकार की गुड़िया भी हैं और जेही डार्क रियल्म के शासक के रूप में अपने समय की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। जेही डार्क रियल्म के बारे में याद दिलाती है, लेकिन आधी रात को जेही को याद आता है कि वह अभी भी ह्यूमन रियल्म में है। जेही उसे अपने घर के बारे में याद दिलाने के लिए ड्रज को धन्यवाद देती है और अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है, जहां भावनाओं से उबरकर वह मैजिकल गर्ल को हराने और डार्क रियल्म को वास्तविक रूप से बहाल करने की कसम खाती है।
जेही, जो एक समय डार्क रियल्म की कमान में दूसरे स्थान पर थी, लेकिन एक मैजिकल गर्ल द्वारा पराजित होने के बाद उसे ह्यूमन रियल्म में आना पड़ा। वह अपने दयनीय बाथटब से थक गई है और स्नानघर जाने का फैसला करती है। इस बीच उसका प्रतिद्वंद्वी सौरवा भी बाथ हाउस जाने का फैसला करती है, क्योंकि सौरवा जेही से बार बार हारने से परेशान है। वह बाथ हाउस में जेही और मकान मालकिन दोनों को देखकर चौंक जाती है और मकान मालकिन से डरती है। वह जेही की संभावित शक्ति से भी डरती है, लेकिन क्योंकि उसने महंगा शैम्पू खरीदा था, इसलिए उसने बाथ हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्य से जेही उसके महंगे शैम्पू का उपयोग करना शुरू कर देती है और सौरवा यह जानकर चौंक जाती है कि जेही पहले ही इसका अधिकांश उपयोग कर चुकी है। वह जेही पर हमला करती है, लेकिन साबुन से फिसल जाती है और बॉस द्वारा बचाई जाती है, जो जल्द ही उसकी एक क्रश बन जाती है, क्योंकि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती है। वह यह भी प्यार करती है कि कैसे बॉस हमेशा उसके प्रति दयालु होती है, जिसने बाथ हाउस की यात्रा को सार्थक बना दिया। अगले दिन जेही एक अच्छे मूड में है, क्योंकि यह सैलरी डे है, जो उसे मैजिकल गर्ल के खिलाफ हथियार खोजने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए पर्याप्त पैसा देती है। जेही हथियार के लिए खरीदारी करने जाती है, लेकिन जल्द ही बेकार रसोई की वस्तुओं के कई उत्पाद डेमो से विचलित हो जाती है और जल्द ही अपने शॉपिंग कार्ट को कबाड़ से भरना शुरू कर देती है। वह एक स्कैम खिलौना खरीद लेती है, जो उसे अच्छी किस्मत के साथ साथ नए रसोई उपकरण का वादा करता है। आखिरकार वह खिलौना स्टोर पाती है और इसे हथियार स्टोर के रूप में गलत समझती है और मैजिकल गर्ल को हराने में मदद करने के लिए एक खिलौना लाइटसेबर खरीदने का फैसला करती है। उसे तब तक एहसास नहीं होता है जब तक कि वह घर नहीं पहुंच जाती कि इस महीने के वेतन के साथ खरीदी गई हर चीज बेकार थी, और आखिरकार वह उन सभी को बॉस को दे देती है। जेही की दूसरी योजना मैजिकल गर्ल को जाल में फंसाना और फिर उसे जादू से हराना है। इसलिए वह मैजिकल गर्ल पर जीत की गारंटी देने के लिए अपने अपार्टमेंट को जाल से भरना शुरू कर देती है। हालांकि कई घंटों के बाद मैजिकल गर्ल नहीं आती है और जब एक भूखी जेही किराने की खरीदारी करने के लिए निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसने खुद को अपने अपार्टमेंट में फंसा लिया है। अचानक मकान मालकिन किराया लेने आती है, लेकिन जेही के जाल में कदम रखती है, इसलिए जेही उसे सिर पर चोट लगने से बचाने के लिए मकान मालकिन के पास खुद को लॉन्च करती है। जैसे ही वे अपार्टमेंट को साफ करते हैं, मकान मालकिन जेही को सुरक्षित रखने का वादा करती है। इस बीच सौरवा को जेही और उस कुत्ते के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं जिसका उसने सामना किया था। वह जेही के पास जाती है, जो अपने दोपहर के भोजन के लिए पक्षियों से लड़ रही है, लेकिन छोटी जेही को देख वह एक छोटी लड़की के रूप में भ्रमित करती है, जो जेही की तरह दिखती है। सौरवा हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन कौवे दोपहर के भोजन के साथ उड़ जाते हैं और इसकी भरपाई करने के लिए सौरवा उसे लंच प्रदान करती है। उदास सौरवा जेही से सलाह मांगती है कि मजबूत कैसे होते हैं, और सौरवा बताती है कि एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है जिसे उसे हराने की जरूरत है, लेकिन वह उसके खिलाफ जाने से बहुत डरती है। जेही सौरवा को समझती है, क्योंकि वह मैजिकल गर्ल से भी डरती है। वह सौरवा को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे पहले कि वे एक दूसरे को अपना परिचय दे सकें, जेही को काम पर भागना पड़ता है और सौरवा पब में लंबे समय तक जेही का सामना करने के लिए प्रोत्साहित हो जाती है। लेकिन सौरवा को पता चलता है कि जेही पूरी तरह से काम से भरी हुई है और डरी हुई सौरवा अगली बार उसका सामना करने का फैसला करती है। अगले दिन मैजिकल गर्ल कोकोरो को एक ट्रक से कुचलने से बचाती है, और जब कोकोरो जादू क्रिस्टल खोजने में मदद करने के लिए जेही से मिलती है तो वह जेही को मैजिकल गर्ल के साथ अपने अनुभव के बारे में बताती है। जेही कोकोरो को बचाने के लिए मैजिकल गर्ल से ईर्ष्या करती है। वह अपने बड़े रूप में बदल कर दिखाने की कोशिश करती है और कोकोरो इस बात से प्रभावित होती है कि जेही कितनी बड़ी हो गई है। अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक जेही एक बड़ी चट्टान उठाती है और अपना जादू दिखाने के लिए एक जादू डालती है, लेकिन जेही जल्दी से थक जाती है और अपने छोटे रूप में वापस आ जाती है। फिर घर जाते समय जेही एक मैजिकल गर्ल से टकराती है। काम पर जेही अपनी स्थिति में सुधार करने और एक बड़ा जादू क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। जब वह फोन पर रिजर्वेशन लेने में सक्षम होती है तो उसे पता चलता है कि वह ह्यूमन रियल्म में बहुत सहज हो गई है। हालांकि वह यह भी पाती है कि उसे पब में काम करने में मजा आता है, भले ही उसे एक डीमन लॉर्ड माना जाता हो। बॉस उसे आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन जेही उसे फटकार लगाती हैं और वादा करती हैं कि एक बार जब उसे डीमन रेन को बहाल करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल जाती है तो वह निश्चित रूप से पब में काम करना छोड़ देगी। बाद में जेही मैजिकल गर्ल क्यूको पर जासूसी कर रही है और पाती है कि मैजिकल गर्ल हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जेही का मैजिक क्रिस्टल ले लिया, जो इंसानों को बहुत बुरी किस्मत देता है।
जेही क्रिस्टल को वापस चुराने की योजना बनाती है और फिर वह मैजिकल गर्ल को हरा देगी। वह मैजिकल गर्ल को बेडलक के बाद दुर्भाग्य के रूप में देखती है और बुरा महसूस करना शुरू कर देती है कि लड़की का जीवन कितना भयानक हो गया है। वह आराम करते समय क्यूको पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभी भी जागते हुए देखकर चौंक जाती है और रंगे हाथों पकड़ी जाती है। घबराई जेही जादू क्रिस्टल के बारे में क्यूको का सामना करती है, लेकिन मैजिकल गर्ल खुश है और यह पता चला है कि मैजिकल गर्ल क्रिस्टल रखने के लिए बुरे लक का भारी बोझ उठाती है ताकि अन्य लोग बेहतर जीवन जी सकें और उन्हें उनके बुरे लक से बचा सके। मैजिकल गर्ल अधिक क्रिस्टल की तलाश करने के लिए निकल जाती है और जेही मैजिकल गर्ल के बारे में विवादित महसूस करते हुए स्कूल से भाग जाती है। बॉस जेही से कहती है कि वह पब के लिए घरेलू सब्जियां रखने के लिए एक बगीचा बनाना चाहती है। इससे जेही को पैसे बचाने के लिए अपना खुद का भोजन उगाने का विचार मिलता है। बॉस उसे बताती है कि पौधों से बात करने से वे तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए जेही अपने पौधे का मजाक उड़ाती है और उसे पानी से भर देती है। वह पौधे को टोमारू कहती है और पौधे को टहलने पर ले जाने का फैसला करती है, जो मकान मालकिन को भ्रमित करती है। वह पौधे को अंकुरित देखकर खुश होती है, लेकिन यह जल्द ही मुरझाने लगता है क्योंकि वह पौधे पर कीड़े देखती है। वह बहुत सारी कीट विकर्षक खरीदती है और पौधे को जीवित रखने की कोशिश करती है और अगले दिन टोमारू को बचाया जाता है और वह बड़ा हो जाता है। जेही पौधे की अच्छी देखभाल करती है और कुछ समय बाद टमाटर का पौधा अपना पहला फल पैदा करता है। लेकिन जब वह फल को खाती है तो यह बहुत तीखा होता है और वह पौधे पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है और यह महसूस नहीं करती है कि वह पूरे समय एक हबनेरो काली मिर्च का पौधा उगा रही थी। एक दिन मकान मालकिन आकर घोषणा करती है कि वह अब जेही के साथ रहेगी क्योंकि उसका अपनी बहन बॉस के साथ झगड़ा हुआ है। जेही मकान मालकिन को बगल के रूम में रहने के लिए कहती है जो खाली है, लेकिन मकान मालकिन मना कर देती है क्योंकि अकेले रहना बहुत बोरिंग होगा। जेही मकान मालकिन को केवल तभी अपने साथ रहने देती है जब किराया मुफ्त हो जाता है, लेकिन रात के दौरान वे लगातार एक कंबल को लेकर लड़ते रहते हैं। मकान मालकिन भी अपनी गंदगी को हर जगह छोड़ देती है और जेही उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जब तक कि मकान मालकिन कहती है कि वह घर के सभी काम करेगी। बाद में वह ड्रज से मिलती है जो उसे एक कैफे में ले जाती है और ड्रज डार्क रियल्म को बहाल करने के साथ जेही की प्रगति के बारे में पूछती है और उसकी प्रगति की रिपोर्ट देती है। जेही हैरान है कि ड्रज ने पहले से ही कई बड़े क्रिस्टल सहित कई क्रिस्टल एकत्र कर लिए हैं। ड्रज खुद को बेहतर नहीं करने के लिए दंडित करती है और जेही को भयानक लगता है क्योंकि वास्तव में उसने अपने मोना क्रिस्टल को खो दिया है। ड्रज ने जेही को उसे दंडित करने के लिए कहा और जेही ने ड्रज के खाते को चार्ज करने के लिए कैफे में बहुत सारे भोजन का आदेश देना शुरू कर दिया और ड्रज सजा का बहुत अधिक आनंद लेती है। जेही रिपोर्ट करती है कि उसे मैजिकल गर्ल मिल गई है जिसने उनकी दुनिया को नष्ट कर दिया है और ड्रज को हराने की योजना बना रही है। लेकिन ड्रज उलझन में है और सोचती है कि जेही ने मैजिकल गर्ल को पहले ही हरा दिया है और जेही मैजिकल गर्ल की हार का श्रेय लेती है। अचानक मैजिकल गर्ल उनकी खिड़की के बाहर एक मोना क्रिस्टल पकड़े हुए दिखाई देती है और जेही अपने झूठ से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि लड़की वास्तव में उसकी नई नौकर है। ड्रज परेशान हो जाती है क्योंकि यह नया नौकर मानव है और वह घोषणा करती है कि वह मोना क्रिस्टल इकट्ठा करने में मानव को पीछे छोड़ देगी और एक बेहतर नौकर बनने के लिए चली जाती है, जिससे जेही को खाने का बिल भरना पड़ता है। जेही घर लौटती है और पाती है कि मकान मालकिन सभी कामों में विफल रही है क्योंकि मकान मालकिन को पता नहीं है कि घर का काम कैसे करना है। बॉस फोन करती है जिसे जेही उठाती है क्योंकि मकान मालकिन अपनी बहन से बात करने से इनकार कर देती है। जेही मकान मालकिन को खराब कहती है क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर है और एक अच्छी बहन है और वह मकान मालकिन को अपनी बहन के साथ दोस्ती करने के लिए मनाती है। मकान मालकिन ने जेही को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। बहनों ने लड़ाई की थी क्योंकि बॉस ने मकान मालकिन के कपड़ों में से एक पहन लिया था। दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हुए जेही को पता चलता है कि उसे डार्क रियल्म को बहाल करने के लिए जल्दी करनी चाहिए क्योंकि उसके मास्टर डीमन लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है और शायद खुश नहीं है। जेही सड़क के बीच में एक जादू क्रिस्टल पाती है। हालांकि उसे लगता है कि यह एक जाल है और मैजिकल गर्ल उस पर घात लगाने का इंतजार कर रही है। यदि मैनहोल एक गड्ढे का जाल हुआ तो जेही क्रिस्टल को सावधानी पूर्वक हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह यह भी सोचती है कि क्या मैजिकल गर्ल ने क्रिस्टल में विस्फोट करने के लिए धांधली की है। बॉस आती है और जेही घबराहट में क्रिस्टल की तरफ भागती है। जेही देखती है कि बॉस क्रिस्टल उठाना शुरू कर रही है और वह बॉस को जाल को ट्रिगर करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेही गलती से क्रिस्टल पर गोता लगाती है और इसे उठाती है। थकी हुई जेही मैजिकल गर्ल के जाल को हराने के लिए खुद को बधाई देती है।
अगले दिन वह और कोकोरो जादू के क्रिस्टल की तलाश में एक बड़े पार्क में मिलते हैं और जेही खुश है कि कोकोरो इतनी अच्छी मिनियन है। जेही खुद को पार्क में खेल संरचनाओं से डिस्ट्रक्टेड पाती है। वह कोकोरो को उपहार के रूप में एक फूल देने का फैसला करती है, लेकिन कोकोरो के आसपास व्यक्तियों के समूह को देखकर उन पर हमला करती है। जेही भयभीत हो जाती है क्योंकि उसने एक इंसान की रक्षा करने में मदद की, लेकिन जब कोकोरो फूल की सराहना करती है तो वह खुश हो जाती है। अचानक पुलिस अधिकारी पार्क में पहुंचते हैं और जेही कोकोरो को कानून से भागने के लिए ले जाती है। वे एक खेल मैदान में छिपते हैं लेकिन तुरंत पकड़े जाते हैं। जेही उनका ध्यान हटाने और उन्हें खुद का पीछा करने का फैसला करती है, लेकिन जल्दी से पकड़ ली जाती है और बॉस को उसे बाहर निकालना पड़ता है। एक काला और सफेद कुत्ता अन्य जानवरों पर भौंकते हुए सड़क पर चलता है और कुत्ता वास्तव में सौरवा है, जिसके पास जेही को एक रक्षाहीन कुत्ते में बदलने की योजना थी, लेकिन गलती से खुद को एक कुत्ते में बदल देती है जब वह चाय की जगह अपनी दवा ले लेती है। चूंकि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए वह बाहर जाने का फैसला करती है और एक कुत्ते के पास जाती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। अचानक जेही दिखाई देती है और सौरवा अपने नए कुत्ते की इंद्रियों से अभिभूत पाती है क्योंकि वह जेही के साथ खेलती है। सौरवा जल्द ही दुखी हो जाती है क्योंकि वह वास्तव में एक कुत्ता होने का आनंद लेती है। जब बारिश होने लगती है तो मकान मालकिन यह सोचकर उसकी मदद करती है कि सौरवा एक आवारा है और कुछ समय बाद सौरवा वापस बदल जाती है। उस रात जेही उस कुत्ते के साथ खेलने की कल्पना करती है जिससे वह मिली थी। जेही बीच में छुट्टी की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन वह वास्तव में बॉस और मकान मालकिन के साथ बीच पर काम कर रही है। बीच पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं की वृद्धि के साथ जेही सोचती है कि क्या पास में कोई जादू क्रिस्टल है और वह इसे देखने जाती है। हालांकि उसकी नौकरी उसे प्रभावी ढंग से खोजने से रोकती है। वह देखती है कि अधिक बेड लक हो रहा है और कई बीच पर जाने वाले लोगों की मदद करती है जो दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि जेलीफिश द्वारा हमला किया जाना, शार्क द्वारा हमला करना और समुद्र में खो जाना। और वह अनजाने में बीच पर एक हीरो बन जाती है। सुबह होने पर वह लगभग हार मान लेती है, लेकिन पानी में बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं। जेही जश्न मनाती है, लेकिन मकान मालकिन उसे याद दिलाती है कि उसे अभी भी काम करने की जरूरत है। ड्रज एक बड़ी कंपनी चलाते हुए उब रही है, भले ही वह रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हो और वह नाखुश है जब तक कि वह जेही को एक पार्क में नहीं देखती और उसके साथ नहीं बैठती। जेही उससे कहती है कि वह बहुत मेहनत कर रही है और उसे आराम करना चाहिए, और ड्रज चौंक जाती है क्योंकि जेही को उसे बेकार काम के लिए गाली देने की आदत है। ड्रज नाखुश है कि जेही ह्यूमन रियल्म में अधिक आराम से और कम खूंखार लगती है, और जेही को एहसास होता है कि कुछ गलत है और सोचती है कि ड्रज ने उसके झूठ को जान लिया है कि उसने मैजिकल गर्ल को नहीं हराया है। इसके बजाय ड्रज टूटने लगती है और जेही पर अधिक ह्यूमन जैसा बनने का आरोप लगाती है और उससे और अधिक क्रूरता के साथ व्यवहार करने के लिए विनती करती है। जेही गुस्सा है जो ड्रज को अविश्वसनीय रूप से खुश करता है, और जेही को याद है कि ड्रज डार्क रियल में एक बेवकूफ थी। जेही ड्रज को आश्वासन देती है कि वह अभी भी डार्क रियल के पुनर्निर्माण पर काम कर रही है और ड्रज को अपने दृष्टिकोण को नरम करने वाले ह्यूमन रियल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रज के जाने के बाद जेही कोकोरो के साथ खेलने जाती है। जल्द ही जेही के लिए मैजिकल गर्ल क्यूको से लड़ने का समय आ गया है और क्रिस्टल के साथ वह शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम है। वह मैजिकल गर्ल को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। क्यूको बदल जाती है और जेही जादू क्रिस्टल का उपयोग करके हथियारों और जादू के साथ लड़ती है। जब वे लड़ते हैं तो जेही सोचती है कि क्यूको क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए इतना जुनूनी क्यों है, और उसके प्रतिद्वंद्वी ने खुलासा किया कि जब वह छोटी थी तो उसे अक्सर बुल्ली किया जाता था, इसलिए दूसरों को दुर्भाग्य और दुख का सामना करने से रोकने के लिए वह क्रिस्टल को इकट्ठा करती है और नष्ट कर देती है। जेही उसे दुनिया के सभी बैड लक का सामना करने की कोशिश करने के लिए बेवकूफ कहती है, और उसने मानव दुनिया में अपने समय से सीखा है कि उसे लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। वह एक सौदे का प्रस्ताव करती है जहां क्यूको उसे जादू क्रिस्टल देगी और बदले में जेही उसे यह दिखाने के लिए उसकी दोस्त होगी कि उसका मिशन कितना गुमराह है। क्यूको सौदा लेती है और आखिरकार एक दोस्त होने के लिए उत्साहित होती है, जिससे जेही अपने प्रस्ताव के बारे में अनिश्चित हो जाती है। जेही को जल्द ही पता चलता है कि क्यूको एक बहुत ही आग्रही और उत्साहित दोस्त है और क्यूको के घर जाने के लिए सहमत है। लेकिन क्यूको अपनी दोस्ती के बारे में अनिश्चित होती है तो जेही देखती है कि मैजिकल गर्ल टूट जाती है। क्यूको ने तब खुलासा किया कि उसे डार्क रियल्म को नष्ट करने के लिए एक मिशन दिया गया था और उसे वास्तव में जेही के घर के साथ कोई समस्या नहीं थी। और जब वे क्यूको के घर पहुंचते हैं तो जेही को पता चलता है कि वह एक मंदबुद्धि है।
क्यूको उसे यह भी बताती है कि घर में एक भूत रहता है, लेकिन जेही को पता चलता है कि भूत वास्तव में डार्क लॉर्ड है जो घर में बैठी है और एक कप रामेन खा रही है। क्यूको अपने दोस्त का बचाव करती है और जेही उसे डार्क लॉर्ड से मिलवाती है जो डार्क रियल्म के विनाश के बाद से छोटी हो गई है। जैसा कि वे खाना खाते हैं, जेही निर्धारित करती है कि क्यूको द्वारा इतने सारे जादू क्रिस्टल एकत्र करने के बाद डार्क लॉर्ड दिखाई दिया होगा। जेही एक उत्सव पार्टी की घोषणा करती है, लेकिन डार्क लॉर्ड जल्दी से सभी खाने को खा लेती है और जेही को कुछ भी नहीं छोड़ती है। क्यूको अपने दोस्त के लिए एक टेकआउट दावत तैयार करती है, लेकिन एक बार फिर डार्क लॉर्ड जल्दी से सब कुछ खा जाती है, जिससे उसे केवल ऑक्टोपस का एक टुकड़ा मिलता है। रात के खाने के बाद वे क्यूको के मिशन के बारे में बात करते हैं और मैजिकल गर्ल ने खुलासा किया कि एक रात उसने एक डूबती हुई बिल्ली को बचाया, लेकिन वह लगभग डूब ही गई थी, लेकिन उसे एक तेज प्रकाश ने बचा लिया, जिसने उसे शक्तियां दी और उसे सभी जादू क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए कहा। जेही निश्चित है कि डार्क लॉर्ड के साथ वे क्यूको की शक्तियों के पीछे के मास्टरमाइंड को हरा सकते हैं, क्योंकि डार्क लॉर्ड डार्क रियल में एक डरावना प्रतीक है। जेही को भी डार्क लॉर्ड को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि डार्क लॉर्ड वास्तव में बात नहीं करती है। जेही भी भयभीत हो जाती है कि डार्क लॉर्ड जगह को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वह क्यूको से भोजन प्राप्त करना पसंद करती है और जेही के ऊपर मैजिकल गर्ल को पसंद करती है। जेही भाग जाती है, लेकिन अगले दिन कोकोरो से मिलना चाहती है ताकि उसे डार्क लॉर्ड के आने के बारे में अच्छी खबर सुनाई जा सके। हालांकि कोकोरो के साथ उसका प्लेटाइम क्यूको द्वारा बाधित किया जाता है, जो जेही के साथ समय बिताना चाहती है। जेही कोकोरो को बताती है कि क्यूको उसकी शक्तियों के कारण बुरी खबर है और वे भाग जाते हैं, जबकि क्यूको को लगता है कि वे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। जेही परेशान हो जाती है कि कोकोरो और क्यूको करीब आ रहे हैं, और जब क्यूको एक छेद में गिर जाती है तो वे मैजिकल गर्ल को बचाते हैं। और जब कोकोरो घोषणा करती है कि वे सभी दोस्त हैं, तो क्यूको आखिरकार दोस्त होने से बहुत खुश है। क्यूको से थककर जेही ने काम पर जाने का फैसला किया और पता चला कि क्यूको भी बॉस के लिए पब में काम करेगी। क्यूको जोर देकर कहती है कि यह सिर्फ एक संयोग है, और हालांकि जेही परेशान है, उसे पता चलता है कि क्यूको पार्ट टाइम जॉब कर रही है क्योंकि डार्क लॉर्ड इतना खाना खाती रहती है। जेही ने क्यूको को सिखाने की कोशिश की कि कैसे काम करना है, लेकिन क्यूको वास्तव में अनाड़ी है और जेही को सभी गलतियों को बचाना पड़ता है। लेकिन बॉस द्वारा क्यूको को कुछ प्रोत्साहन देने के बाद वह बहुत बेहतर हो जाती है और जेही भयभीत हो जाती है जब बॉस क्यूको और जेही को अपनी सभी शिफ्टों में एक साथ काम करने का फैसला करती है। बाद में वे बॉस के नए खाना पकाने के प्रोसेस की समीक्षा करते हैं और जेही सुधार के लिए पूछकर अपने लाभ के लिए परीक्षण का उपयोग करती है, ताकि वह बस अधिक स्वादिष्ट भोजन खा सके और मीट जैसी सामग्री खा सके जिसे वह कभी भी अपने लिए नहीं खरीद सकती है। जेही को मीट पकवान डार्क रियम के भोजन से भी अधिक अद्भुत लगता है, लेकिन मकान मालकिन आती है और जोर देकर कहती है कि भोजन लाभदायक नहीं हो सकता है। अचानक डार्क लॉर्ड प्रकट होती है और बाकी भोजन खा लेती है और क्यूको उसे स्टोर से नाश्ता खरीदने का वादा करके डार्क लॉर्ड को ले जाने में सक्षम है। जेही रोती है क्योंकि डार्क लॉर्ड उससे ज्यादा क्यूको को पसंद करती है। जेही ड्रज को बताती है कि डार्क लॉर्ड लौट आया है और हालांकि ड्रज बहुत खुश है, वह क्यूको को देखकर आश्चर्यचकित है जो जेही को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती है। ड्रज नाराज है कि क्यूको जैसा एकमात्र इंसान जेही के करीब आ गया है और क्रोधित ड्रज ने क्यूको को नष्ट करने की धमकी दी। क्यूको और ड्रज यह तर्क देना शुरू करते हैं कि वे जेही के लिए बेहतर दोस्त हैं, लेकिन जेही उनकी बकवास से परेशान हो जाती है जब वे उसके बारे में असत्य बातें कहना शुरू करते हैं। दोनों अंत में फैसला करते हैं कि जो कोई भी जेही के लिए सबसे अधिक जादू क्रिस्टल एकत्र करता है, उसे सबसे अच्छा अंडरलिंग माना जाएगा। वे ही को पीछे छोड़ देते हैं। जेही खुश है कि वे उसके लिए क्रिस्टल इकट्ठा करेंगे, लेकिन वह भोजन के बिल के साथ फंस जाती हैं। इसलिए जब ड्रज और क्यूको शहर के चारों ओर मैजिकल क्रिस्टल इकट्ठा कर रहे हैं, तो जेही अपने विशाल भोजन के भुगतान करने के लिए बर्तन धोने में फंस गई है। सौरवा की जेही को हराने की योजना हमेशा विफल हो जाती है। इस बात से नाराज सौरवा ने जेही की आदतों का विश्लेषण करने के बाद उसके घर के रास्ते पर एक जाल बिछाया। लेकिन जब सौरवा ने क्यूको को जेही का पीछा करते हुए देखा, तो वह चिंतित हो जाती है कि ह्यूमन गर्ल उसके जाल में फंस जाएगी। और जैसे ही उसे डर लगता है, अत्यधिक उत्सुक क्यूको सौरवा के चौपर जाल में फंस जाती है। जेही क्यूको को अनदेखा करती है और सौरवा फंसी हुई लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह पता चलता है कि ह्यूमन आसानी से जाल को हरा सकती है। अगले दिन सौरवा अपने जाल में सुधार करती है, लेकिन अगले दिन भी क्यूको ही फंसती है, जो सौरवा के चौपर में फंसने का नाटक करती है। अंत में सौरवा अपने जाल का सबसे शक्तिशाली रूप विकसित करती है, लेकिन जेही और क्यूको इस बार आसानी से जाल से बच के निकल जाते हैं।
यह देखने के लिए कि क्या उसके जाल में कुछ गड़बड़ है, सौरवा खुद को दर्दनाक तरीके से उसमें फंसाकर खुद को हरा लेती है। द डार्क लॉर्ड क्यूको के अपार्टमेंट में सब कुछ खा रही है और मैजिकल गर्ल चौंक जाती है जब एक भूखी डार्क लॉर्ड खुद को उसके बैग में छिपा लेती है और गलती से स्कूल आ जाती है। क्यूको ने डार्क लॉर्ड की देखभाल करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और बाद में पता चलता है कि डार्क लॉर्ड वास्तव में क्यूको को अपना लंच देने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसने घर पर छोड़ दिया था। और लंच में क्यूको डार्क लॉर्ड और जेही के बारे में प्यार से सोचती है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि डार्क लॉर्ड पहले ही उसका लंच खा चुकी थी। बाद में जेही और क्यूको एक साथ काम करने के लिए मिलते हैं और क्यूको जेही से डार्क लॉर्ड के बारे में पूछती है। जेही बताती है कि डार्क लॉर्ड की भूख बड़ी थी और राक्षसों को उससे डर लगता था, इसलिए उन्होंने उसका सम्मान किया और उन्होंने डार्क लॉर्ड को भोजन का बलिदान दिया और अंततः जेही ने उसकी सेवा के लिए राक्षसों का एक बड़ा राज्य इकट्ठा किया। और क्यूको को पता चलता है कि डार्क लॉर्ड वास्तव में सिर्फ एक आलसी लड़की है जो बहुत सारा खाना खाती है। लेकिन जब वे काम पर चलते हैं तो एक रहस्यमय प्राणी क्यूको पर हमला करने की कोशिश करता है और केवल डार्क लॉर्ड द्वारा रोका जाता है, जो उन्हें दूर से देखती है। ड्रज सोचती है कि क्या जेही अन्य कपड़े पहनना पसंद करेगी और वह अपना खुद का सफल फैशन ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित होती है। अत्यधिक सफल ड्रज रात के खाने के लिए एक पब में खाने का फैसला करती है और पब माओ में एक साथ काम करने वाले जेही और क्यूको को देखती है। ड्रज गुस्से में है कि क्यूको को जेही के साथ सहकर्मी बनने का मौका मिलता है, लेकिन वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहती है, इसलिए वह चुप रहती है। वह देखती है कि अनाड़ी क्यूको गड़बड़ करती रहती है और जेही प्यार से ह्यूमन गर्ल को पीटती है। हालांकि ड्रज को डर है कि दुर्व्यवहार करने वाले अंडरलिंग के रूप में उसकी जगह क्यूको द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है और स्थिति को गलत समझते हुए वह जेही को डार्क रियन को बहाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। जेही, जो डार्क रियन को बहाल करने की कोशिश में कड़ी मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी तरह से सो नहीं पा रही है और उसे लगता है कि कुछ बेहतर करने के लिए उसके बिस्तर को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। वह खुद को पुरस्कृत करने का फैसला करती है और गद्दे की खरीदारी करती है। वह वहां बिस्तर को इतना आरामदायक पाती है कि वह स्टोर में ही सो जाती है। वह उनका सबसे शानदार बिस्तर खरीदती है, लेकिन मकान मालकिन आती है और विश्वास नहीं करती है कि यह अत्यधिक गुणवत्ता वाला है, इसलिए वह इसका परीक्षण करने की कोशिश करती है। लेकिन मकान मालकिन को बिस्तर इतना आरामदायक लगता है कि वह सो जाती है। बॉस बाद में जेही को यह बताने के लिए आती है कि उसे इमारत की मरम्मत के दौरान कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की जरूरत है और जेही अस्थायी रूप से उसके और मकान मालकिन के साथ रह सकती है। लेकिन जब वह उनके साथ होती है तो वे सिर्फ जेही को अलग अलग बच्चों के कपड़े पहनाना चाहते हैं और जेही सोचती है कि क्या ह्यूमन रियल्म में समय बिताना उसे और अधिक बच्चों जैसा बना रहा है। वह बाद में उनके साथ सोने चली जाती है, लेकिन रात में उसे पीटा जाता है क्योंकि बॉस सोते समय उसे लात मारती रहती है। और एक दर्दनाक रात में पीटे जाने के बाद जेही को नींद नहीं आती है। सौरवा एक दिन खुद को एक सफेद रोशनी से घिरा हुआ पाती है और अचानक खुद को और अधिक शक्तिशाली पाती है और वह अंत में जेही को नष्ट करने की कसम खाती है। सौरवा अंत में जेही का सामना करती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह कौन है, सिवाय इसके कि उसने एक बार सौरवा को खुश किया और सौरवा को पता चलता है कि वह बच्ची वास्तव में जेही थी। सौरवा जेही को याद दिलाने की पूरी कोशिश करती है कि वह कौन है, लेकिन जेही को अभी भी पता नहीं है कि वह कौन है। उसे हराने और डार्क लॉर्ड की कमान में दूसरा बनने का वादा करते हुए सौरवा प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके एक मैजिकल तलवार बुलाती है और जेही को पता चलता है कि सौरवा मैजिकल गर्ल के समान जादू का उपयोग कर रही है। सौरवा जेही को छाती के माध्यम से छुरा घोंपतिया है, लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करती है, उन्हें पता चलता है कि तलवार वास्तव में केवल हीलिंग का काम कर रही है। सौरवा सुबकने लगती है क्योंकि उसकी नई शक्ति दयनीय है और चूंकि जेही को उसके लिए खेद है, इसलिए वह दिखावा करती है कि ह्यूमन रियल्म में आने के बाद से जेही और भी मजबूत हो गई है। भयभीत सौरवा पीछे हट जाती है और सफेद रोशनी दूर हो जाती है, लेकिन कम से कम जेही अब उसका नाम जानती है। एक दिन जेही कोकोरो को उसके साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे अनदेखा कर देती है। परेशान होकर वह मकान मालकिन के पास मदद मांगती है और मकान मालकिन पूछती है कि क्या जेही ने कोकोरो को किसी तरह से परेशान किया है। जेही बाद में कोकोरो से मिलती है और अपने दोस्त से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यह पता चला है कि कोकोरो उससे बच रही थी क्योंकि उसके दांत खराब थे और वह बात नहीं कर सकती थी। और जेही आभारी है कि कोकोरो ने उससे नफरत नहीं की। वह कोकोरो के साथ खेलती है, लेकिन जब वह बाद में काम पर जाती है तो मकान मालकिन और बॉस उसे बताते हैं कि एक भूतिया आवाज पब के ग्राहकों को परेशान कर रही है और जेही सोचती है कि क्या यह उस सफेद रोशनी से संबंधित है जिसे उसने सौरवा के साथ देखा था।
भयभीत जेही भूत की अफवाहों के कारण उस रात सो नहीं सकती है और जब वह अपने अपार्टमेंट में अजीब शोर सुनती है तो वह भाग जाती है। फिर सफेद रोशनी द्वारा उसका पीछा किया जाता है जो जेही से पूछती है कि क्या वह शक्ति चाहती है, लेकिन जेही मना कर देती है और प्रकाश हमला करता है और जेही को ड्रज द्वारा बचाया जाता है और दोनों सफेद प्रकाश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ड्रज को याद है कि अतीत में उसे अन्य राक्षसों द्वारा उसे टाला गया था क्योंकि उसकी शक्ति यह थी कि वह दूसरों के दिलों को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन जेही ने उसे एक मौका दिया और वह कैट डीमन की ऋणी हो गई। ड्रज और जेही ने ह्यूमन रियल्म में कई सबक सीखने के बाद सफेद रोशनी से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन यह पीछे हट जाती है। अगले दिन जेही काम कर रही होती है और वह पहली बार पब के लिए खाना बनाती है और जब उसे अपने भोजन के लिए प्रशंसा मिलती है तो वह अपना खुद का रेस्तरां खोलने और अमीर बनने के बारे में सोचती है। जेही अपने व्यंजनों का परीक्षण करने के लिए मकान मालकिन के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मकान मालकिन के जाने के बाद जेही को पता चलता है कि अगर वह रेस्तरां छोड़ देती है तो उसे बॉस की याद आएगी और वह फैसला करती है कि उसका भोजन उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। जेही को बाद में बॉस मिलने आती है जो रेस्तरां बनाने में उसका समर्थन करना चाहती है, लेकिन सफेद रोशनी आती है और बॉस को छुरा घोंप देती है जिससे वह एक मैजिकल गर्ल बन जाती है। क्यूको आती है और वे निर्धारित करते हैं कि सफेद प्रकाश क्यूको को एक मैजिकल गर्ल बनाने के लिए जिम्मेदार था। प्रकाश मांग करती है कि बॉस उनके जादू क्रिस्टल ले लें, लेकिन बॉस मना कर देती है क्योंकि उसे चोरी करना पसंद नहीं है। प्रकाश तब डार्क लॉर्ड की एक कॉपी में बदल जाती है और दो शक्तिशाली प्राणी विशाल हो जाते हैं और शहर में लड़ते हैं। जेही बॉस की नई शक्ति के लिए बॉस से पूछती है, लेकिन बॉस केवल फूल बना सकती है, इसलिए जेही को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जब जेही पब को नष्ट होते हुए देखती है तो वह नाराज हो जाती है और मदद के लिए अपने सहयोगियों को बुलाती है। जेही तब दो शक्तिशाली लॉर्ड के बीच में आती है और क्यूको द्वारा बचाई जाती है। सफेद लड़की जिसका नाम सू है फिर बताती है कि वह डार्क लॉर्ड की छोटी बहन है और वह सिर्फ चाहती है कि डार्क लॉर्ड उस पर ध्यान दे क्योंकि डार्क लॉर्ड एक शट इन बन गई थी और यही कारण है कि उसने राक्षस क्षेत्र को नष्ट कर दिया। जेही जाग जाती है और गुस्से में भाई बहन की लड़ाई पर इतनी बुरी तरह से आहत होने के लिए उनसे माफी की मांग करती है। जेही तब क्षतिग्रस्त पब के लिए बॉस से माफी चाहती है, लेकिन बॉस उसे बताती है कि वे सभी एक साथ पब का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और वह आगे के नुकसान को रोकने के लिए कदम रखने के लिए जेही को धन्यवाद देती है। ड्रज आखिरकार मदद करने के लिए बहुत देर से आती है क्योंकि लड़ाई खत्म हो जाती है। समूह पब की मरम्मत करता है और सू औपचारिक रूप से नष्ट किए गए रेस्तरां के पुनर्निर्माण में मदद करके उनसे माफी मांगती है। एक दिन मकान मालकिन जेही को पब में ले जाती है और वे देखते हैं कि बॉस और क्यूको जेही को अपना स्टोर बनाने का प्रयास करते हुए मना रहे हैं। जेही के पास अब पब में काम करने की अच्छी यादें हैं, इसलिए वह अब अपनी जगह शुरू करने के बारे में थोड़ी अनिश्चित है। लेकिन शर्मिंदा जेही यह स्वीकार नहीं करती है कि वह बॉस के साथ काम करना पसंद करती है। बॉस बता सकती है कि जेही उदास महसूस कर रही है, इसलिए वह जेही को प्रोत्साहित करती है और जेही को मेनू से कुछ भी ऑर्डर करने देती है। ड्रज जेही के नए रेस्तरां के लिए स्थान की खोज करने के बाद आती है और गहन शोध के बाद सबसे अच्छे शेफ के साथ एक गगनचुंबी इमारत में उसे जगह मिली, लेकिन जेही को जल्दी से एहसास होता है कि अपना खुद का रेस्तरां बनाना बहुत महंगा होगा, इसलिए वह ड्रज को रेस्तरां चलाने की जिम्मेदारी सौंपती है जो जेही को पब में बॉस के लिए काम करना जारी रखने की अनुमति देगा। और बॉस बहुत खुश हैं कि जेही उनके साथ रहना जारी रखेगी। इस बीच ड्रज जेही के रेस्तरां को एक बड़ी सफलता बनाने में सक्षम है। जेही बाद में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाती है और कोकोरो से मिलती है जो उसे बताती है कि शहर एक त्योहार आयोजित कर रहा है। कोकोरो जेही को मंदिर ले जाने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताती है और जेही शामिल होने के बारे में सोचती है जब उसे पता चलता है कि बच्चों को मंदिर में भाग लेने के लिए पुरस्कार मिल सकते हैं। जेही कोकोरो को बताती है कि उसने अपना मन बदल दिया है, लेकिन जब वह शामिल होने की कोशिश करती है तो उनका सामना दो लड़कों से होता है जो कहते हैं कि वे प्रतियोगिता जीतेंगे और जो जेही को धमकाने की कोशिश करते हैं। कोकोरो जेही का बचाव करती है और गुस्से में जेही बदला लेने की कसम खाती है और प्रतियोगिता में शामिल हो जाती है। अपने छोटे आकार में जेही मंदिर ले जाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि बॉस और मकान मालकिन प्रतियोगिता देखते हैं। और प्रतियोगिता के अंत में त्योहार के कर्मचारी जेही को सबसे उत्साही मंदिर वाहक होने के लिए पुरस्कार देते हैं और दोनों लड़के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन जेही निराश हो जाती है जब पुरस्कार बच्चों के खिलौने निकलते हैं। इस बीच त्योहार में जेही का पीछा करते हुए सौरवा बॉस के पास जाती है जो सौरवा को याद करती है और लड़की को मंदिर ले जाने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उसे वॉलंटियर करने को कहती है। और सौरवा को याद है कि बॉस उसके प्रति कितनी दयालु थी और सौरवा को वहाँ बहुत मजा आता है।
मकान मालकिन आती है और सौरवा डर जाती है क्योंकि उसे याद है कि मकान मालकिन कितनी कठोर थी, लेकिन इससे पहले कि वह भाग सके बहनें त्योहार के लिए ड्रम की मदद करने के लिए स्वेच्छा से उसे प्रेरित करती हैं। और सौरवा को पता चलता है कि मकान मालकिन केवल जेही के लिए कठोर है। मकान मालकिन उसे त्योहार के लिए ड्रम सीखने में मदद करती है और सौरवा इसका बहुत आनंद लेती है क्योंकि त्योहार में उसे उनकी मदद करने के लिए भोजन मिलता है। सौरवा तब त्योहार परेड में भाग लेती है और इतनी मस्ती करती है कि वह जेही के बारे में पूरी तरह से भूलने लगी है। वह जेही से मिलती है। जेही ने अपनी प्रतियोगिता से कई पुरस्कार जीत लिए थे और जब जेही सौरवा का नाम याद के लिए संघर्ष करती है तो सौरवा शर्मिंदा है कि जेही ने उसे एक हास्यास्पद पोशाक में देखा है। त्योहार के अंत में कोकोरो जेही को दृश्य का आनंद लेने के लिए बाहर ले जाती है और त्योहार के अंत में दोनों जेही के बाकी दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वे सभी एक साथ आतिशबाजी देखते हैं और जेही डार्क रियल्म को बहाल करने के बारे में भूल गई है। और यह इस वीडियो का अंत है। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।